एम्पलीफायर का यूज तो आप सबने किया होगा स्पीकर को बजाने के लिए, जिसमें आप लोगों ने अपने मनपसंद के गाने बजाए होंगे। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं ये वाला सॉन्ग बजाता हूँ, बाकी आपका पता नहीं। खैर यहाँ पर टॉपिक ये नहीं है कि हम अपने एम्पलीफायर सिस्टम में कौन सा गाना बजाते हैं, बल्कि यहाँ मुद्दा ये है कि आखिर एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, एसी या फिर डीसी। तो देखो भाई लोग, ये चीज मैंने आपको एक शॉर्ट में पूछा भी था कि आखिर एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, एसी या फिर डीसी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर का आउटपुट एसी सिग्नल होता है। लेकिन नहीं, आप लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि एम्पलीफायर का आउटपुट एसी सिग्नल का होता है। वैसे आज की शॉर्ट में आपको ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, और आपने जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको दूर कर दूंगा, जो आपने कमेंट किया है इस वाले शॉर्ट्स पर। मतलब एक बात तो है, आप लोग लॉजिक बहुत सही लगाते हो कि मतलब आखिर ये चीज है तो आखिर क्यों है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अब मुझे पता है कि ज्यादा मैंने ये किया तो आप वीडियो छोड़ के। तो देखो भाई लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर का आउटपुट एसी वेवफॉर्म का होता है, पर इसमें आप लोगों के बहुत सारे डॉट हैं जो आप लोगों ने कमेंट किया है, जिसमें से पहला कमेंट आया है कि आखिर अगर एम्पलीफायर का आउटपुट एसी वेवफॉर्म का होता है तो उसमें हमें करंट क्यों नहीं लगता। अब देखो भाई लोग, हमारे घर में एसी करंट आता है, शायद उसी से आपके मन में बैठ गया होगा कि एसी करंट में हमें करंट लगता है और डीसी में करंट नहीं लगता है। तो देखो भाई लोग, ऐसा नहीं है। करंट तब लगता है हमें जब वोल्टेज ज्यादा होता है, चाहे वो एसी वोल्टेज हो या फिर डीसी। डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा वोल्टेज है, डिपेंड ये करता है कि वोल्टेज कितना ज्यादा है। अगर वोल्टेज 90 वोल्ट से ज्यादा है तो उस केस में हमें थोड़ा थोड़ा पता चलना चालू हो जाता है कि हाँ करंट लग रहा है। बाकी अगर वोल्टेज कम रहा है, जैसे कि 10 वोल्ट से लेकर के 60 वोल्ट के बीच, तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको तभी पता चलेगा जब आपका हाथ ज्यादा गीला हो, या फिर यूं बोल सकते हो कि चप्पल आपने नहीं पहना हो तो उस केस में आपको करंट महसूस हो सकता है, लेकिन करंट आपको उस तरह का नहीं लगेगा जिस तरह से 220 वोल्ट एसी करंट में लगता है। अब एम्पलीफायर का आउटपुट जो होता है वो 10 वोल्ट से लेकर के 50 वोल्ट के बीच होता है। अगर आप हाई वोल्ट के एम्पलीफायर का यूज कर रहे हो तो उसमें 50 से 60 के बीच में रहता है, मतलब वोल्टेज। अब 50 से 60 वोल्ट ज्यादा वोल्टेज नहीं होता है, इतने में आपको करंट नहीं लगेगा, मतलब जिंदा बच जाओगे आप, इतना मान लो। तो पहला कंफ्यूजन तो आपको दूर हो गया होगा कि हमें करंट तभी लगता है जब वोल्टेज ज्यादा होता है। तो दूसरा कमेंट आया कि आखिर अगर एम्पलीफायर का आउटपुट एसी वेवफॉर्म का होता है तो स्पीकर में पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा होता है। अब देखो भाई लोग, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर एम्पलीफायर का आउटपुट एसी करंट का होता है तो फिर स्पीकर में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिया रहता है। एसी में तो किसी भी तरह से चला दो चल जाता है। अब देखो भाई लोग, इसका आंसर भी काफी सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एम्पलीफायर एसी सिग्नल देता है, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो सिर्फ फेज डायरेक्शन के लिए होता है, ताकि ये स्पीकर उल्टा ना चले। अब देखो भाई लोग, इसका भी मतलब काफी सिंपल है। अगर आपने कभी स्पीकर में बैटरी लगाया होगा, मतलब बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दिया होगा स्पीकर में, तो उस केस में आपने देखा होगा कि अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव स्पीकर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो स्पीकर बाहर की तरफ मतलब ऊपर आता होगा, पंप या बोल सकते हो कि आप पता नहीं मुझे, मतलब बाहर की तरफ आता है। लेकिन अगर आप बैटरी को उल्टा लगा देते हो तो उस केस में स्पीकर अंदर की ओर चला जाता है। अब उसी तरह एम्पलीफायर में भी पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। अब अगर एम्पलीफायर का पॉजिटिव स्पीकर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट नहीं हुआ तो उस केस में स्पीकर का कोण जो ऊपर की ओर आना चाहिए वो नीचे की ओर चला जाएगा। और सेम उसी तरह से जब नेगेटिव सिग्नल आएगा तो स्पीकर को अंदर की ओर जाना चाहिए तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इससे साउंड क्वालिटी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है अगर आप एक स्पीकर का यूज कर रहे हो तो। मतलब कि अगर आप एक स्पीकर का यूज कर रहे हो तो ज्यादा उसमें डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट किया है या फिर नहीं। लेकिन अगर आपने 2 या 4 स्पीकर कनेक्ट किया है तो उस केस में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। वो कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप अपने स्पीकर का पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, मतलब पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। और एम्पलीफायर का भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीकर के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपके सारे स्पीकर अच्छे से चलेंगे, साउंड भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि एक स्पीकर का पॉजिटिव एम्पलीफायर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो और एक स्पीकर का नेगेटिव एम्पलीफायर के नेगेटिव के साथ, और जो दूसरा स्पीकर है उसको उल्टा कर दो, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, सिर्फ दूसरे स्पीकर के कनेक्शन को उल्टा करना है। अब देखो इस केस में होगा क्या, जब आपके एम्पलीफायर से पॉजिटिव वेवफॉर्म निकलेगा तो उस केस में ये स्पीकर क्या होगा, अब इसमें आपने पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव दिया तो उस केस में इसका कोण बाहर की ओर आएगा। अब ये स्पीकर में क्या होगा, ये स्पीकर तो उल्टा लगा हुआ है, तो इस केस में इस स्पीकर का कोण जो बाहर आना चाहिए वो अंदर की ओर जाएगा। तो इससे होगा क्या कि एक स्पीकर का कोण ऊपर की ओर जाएगा और दूसरे स्पीकर का कोण नीचे की ओर जाएगा। तो उस केस में साउंड वेव कैंसिल होने लगती है और आपको बेस थोड़ा कम देखने को मिल सकता है और ओवरऑल साउंड आपको वीक लगेगा अगर आपने स्पीकर का टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लगाया है तो। मतलब ये कहानी एकदम सिंपल है, अगर आपने पॉजिटिव का पॉजिटिव डाला है, नेगेटिव का नेगेटिव, तो फिर उस केस में साउंड क्वालिटी मस्त आएगी। हाँ, तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि स्पीकर में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिया जाता है। बाकी अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा।